आराधना, तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना तन मन धन से आराधना, तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते रहे। हो पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना, हो उद्धार देने वाले तेरी आराधना, पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना, उद्धार देने वाले तेरी आराधना। आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना तन मन धन से आराधना, तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो तेरी आराधना है मेरे प्यारे प्रभु। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना आपको पाप क्षमा करता है, आपको आनंद जीवन देता है। हो आनंद जीवन देने वाले तेरी आराधना, मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना, आनंद जीवन देने वाले तेरी आराधना, मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना। आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना, आराधना आराधना तन मन धन से आराधना, तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। हाँ, तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे प्यारे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके नाम की स्तुति और आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ होना चाहिए। आइए हम कुछ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे जिसमें काफी लोग गुमराह हैं। मैं पूरा अध्याय तो नहीं पढ़कर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा, उसमें आपको ध्यान देना होगा। महत्वपूर्ण संसार में सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा मन लगाते हैं उस भाषा के ऊपर जो अन्य भाषा कहा जाता है उसको, मतलब जिसका कोई अनुवाद है भी नहीं और ना ही कोई उसको समझता है। कई बार हमने पूछने के लिए कोशिश की लोगों को, अगर आप अनुवादक हैं तो जरूर उसका पूरा पूरा अनुवाद करें ताकि कलीसिया की भी उन्नति हो जाए और आपकी भी उन्नति हो जाए हर बात में, आत्मिक में भी और शारीरिक रूप से भी। परंतु उसका कोई अनुवाद हो ही नहीं रहा है। अगर कोई कर रहा है तो पूरी रीति से बिल्कुल नहीं, और जहां बोलना चाहिए वहां नहीं, बल्कि जहां नहीं बोलना चाहिए वहां पर बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, आप परमेश्वर के कलामों के ऊपर वो अध्याय आपके लिए जाना पहचाना है, लेकिन समझने में लोगों की भूल हो रही है। तो ध्यान देना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप सुने।
पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 1 वचन से कुछ वचन तक मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, लेकिन इसमें सारे वचन हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बोलियां मतलब भाषा, और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। क्या हूं? बोलियां मतलब अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार के जो शब्द, अलग अलग भाषा के शब्द, वो बोली होती है। कौन सी बोली? कुछ लोग प्यार से बोलते हैं, कुछ लोग गुस्से से बोलते हैं, कुछ लोग नम्रता में होकर बोलते हैं, कुछ लोग मन में बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा आपको? आपके मन के अंदर आप 2 बार बात कर सकते हैं, 2 मन के अंदर ही 2 बार बात करते हैं। सोचते हैं, फिर मन में बोलते हैं, फिर वो मुंह पे आ जाता है, मतलब 3 बार हो जाता है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, जो मन के अंदर भरा हुआ रहता है वही इंसान के मुंह के ऊपर आता है। तो ध्यान देना है, अगर आप और मैं सब प्रकार की यानी स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलें और प्रेम ना रखें तो कुछ भी नहीं। और उसको नाम दिया गया है ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। पीतल एक नाम पीतल आया है, और एक नाम झांझ, यानी कि गाने में आप बजाते हैं झांझ, डपली जैसा, उसमें झंझरिया जैसा बजता है। तो प्रेम नहीं रखने वाले व्यक्ति का नाम पड़ गया है पीतल और झंझनाती झांझ, उसके समान है, ऐसा उसका उल्लेख किया गया है। और आपको बस बजने वाला और दिखाने वाला प्रेम बिल्कुल नहीं करना होगा, और करना है तो मन से होना है। अगर आप स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलते हैं, स्वर्ग की बोलियां भी बोलते हैं, कहाँ की भी बोलियां बोलते हैं, लेकिन प्रेम नहीं रखते तो ठनठनाती पीतल और क्या है, झंझनाती झांझ। अगला वचन, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखो, पहाड़ को हटा सकते, बीमारी को चंगाई दे सकते, आप अलग अलग प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते, और मुर्दों को जिंदा कर सकते, आप अमीर हैं, कुछ भी है, वीआईपी है, लेकिन आपको इतना भी विश्वास है कि पहाड़ को हटा दें, जो आपके पास जो पहाड़ है उसको भी हटा दें, और पहाड़ के समान जो कोई समस्या होती है उसको भी हटा दें, और सब भेदों को आप जान जाते हैं, सब प्रकार के भेद को आप जानते हैं, पर प्रेम ना रखते हो तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ भी नहीं, मतलब जीरो। क्या समझाया गया? जीरो। आजकल चमत्कार करने वाले, नमस्कार करने वाले, बड़े बड़े पहाड़ों को हटाने वाले, और क्या बोलना चाहिए, सब प्रकार के ज्ञान को रखने वाले, अगर आपके जीवन में प्रेम भाव नहीं है तो आप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और बोलने का दावा मत करना कि हम इतने बड़े हैं, बड़े बड़े संस्था चलाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्री चलाते हैं, बड़ा सेमिनार रखते हैं, बड़ी मीटिंगें करते हैं, बड़ा चमत्कार करते हैं, बड़े पहाड़ जैसा दुख को हटाकर साइड में रख देते हैं, है ना, और बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते हैं, बल्कि प्रेम आपके जीवन में नहीं है। तो यहाँ पर बाइबल का वचन लिखा गया कि वो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, जीरो जीरो जीरो। एक्सक्यूज मी, ध्यान देना मेरे भाई, आज मैं गरीब होने पर भी अमीरी की बात कर रहा हूँ। मेरा खुदा अमीर है, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा वो प्यार करता है जो प्यार आपको हम बांटना सिखा रहे हैं, हम बांटते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सक्यूज मी, हाँ, सब प्रकार के ज्ञान को समझें, है ना, और सब कुछ कर ले, लेकिन उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है ना दिख जाता है। ओके, प्रेम का महत्वपूर्ण मैं आपको समझाना चाह रहा हूं।
तो आइए देखते हैं। मैं अन्य भाषा के बारे में बोलने वाला था, लेकिन ये प्रेम की बोलियां आ रही है, इसमें प्रेम की बोलियां बोल लेते हैं। तीसरा वचन, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखो, आपका धन दौलत और आपका शरीर भी जलाने के लिए दे दें या भेंट में दे दें या पुण्य कार्य के लिए दे दें सब कुछ, लेकिन आप प्रेम नहीं रखते तो यहाँ भी लिखा है कि वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी, आप बड़ा बड़ा दानवीर होंगे, डोनेशन वाले होंगे, है ना, फाउंडेशन वाले होंगे, पेंशन वाले होंगे या विश्वासी होंगे, धनी होंगे, लेकिन आपके जीवन में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक भाई का जिक्र करना चाहूंगा। वो इंग्लैंड में है, हमारे साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और उस भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हर महीने उनके पेंशन में से हमें प्रभु की महिमा के लिए मदद करते हैं। हमारे जय यीशु मानव सेवा में और हमारा एक दूसरा संगठन है, उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। उनका हम धन्यवादी है कि परमेश्वर उस भाई को इंग्लैंड से हमारे इस भारत देश के लिए मदद करने के लिए खड़ा किया है। और भारत देश के कुछ चूहे लोग हैं जो डोनेशन छिपा कर रखा है और अपनों को मदद करते हैं। पराइयों को मदद करेंगे तब जाके पता चलेगा कि असली प्यार बांटना क्या चीज है और प्यार और मोहब्बत की बातें तुम जो करते हो। प्रेम का मतलब है देना। एक्सक्यूज मी, प्रेम का मतलब है देना। जो आज परमेश्वर का गुण आपके और मेरे जीवन में दिखना चाहिए। बड़े बड़े सेवक सेविका आपके लिए व्हाट्सएप के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर अकाउंट नंबर डालते हैं, फोन पे गूगल पे डालते हैं। क्यों डालते हैं मालूम? उनको सेवा में जरूरत पड़ती है इसलिए डालते हैं, ताकि आपके प्यार को समझें, आपके प्यार को जानना चाहते हैं। आप उनका संदेश सुन रहे हैं, बल्कि क्या आप प्रभु की महिमा में कुछ उन्हें मदद कर रहे हैं या नहीं? क्या आप प्रभु के काम में हाथ बढ़ा रहे हैं या नहीं? वो आपको जान रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। ऊपर वाला भी देख रहा है। ऊपर वाले का काम आप और मैं कितना कर रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, प्यार तो प्यार है, धन के द्वारा और मन के द्वारा, लेन देन के द्वारा और परमेश्वर के प्यार बांटने के द्वारा पता चल जाते हैं आप कि आप सच में किस रीति से प्यार को प्रकट कर रहे हैं। आप अगर प्रेम नहीं करते हैं तो आपका डोनेशन भी किस काम का नहीं, आपका दान भी किस काम का नहीं और आपकी सेवा भी किसी काम की नहीं। आपका चिन्ह चमत्कार, भीड़ भाड़, सेवा बढ़ना कोई काम का नहीं। प्रेम के बिना आपकी जिंदगी खाली है यार। प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे आप स्वर्ग क्यों ना पहुंच के आए हो, चाहे आप नर्क में घूम के क्यों नहीं आए, चाहे आप स्वर्ग का दर्शन करके क्यों नहीं आए, लेकिन जब उस बात को बांटने का मौका आता है तब आप मौका गंवा देते हैं। यारो, एक वचन पढ़ने के बाद मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और समय ज्यादा होने के बाद आपकी आंखों में खुजली होने लगती और मन कच्चा होने लग जाता, क्योंकि ज्यादा ध्यान आप लोग देते नहीं हैं। एक वचन पढ़ने के बाद में समाप्ति की ओर जाऊंगा। प्रेम, चौथा वचन, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है और डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता और फूलता नहीं। देखो, प्रेम धीरज रखता है,
प्रेम कृपा रखता है। कृपा का मतलब है दया। प्रेम डहा नहीं करता। डहा नहीं करता मतलब कड़वाहट नहीं रखता, तेरा मेरा नहीं करता, भागता नहीं है। मेरे चैनल से काफी लोग भागे, डहा वाले विश्वासी देखो। और प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम जो है अपनी बढ़ाई नहीं करता, अपनी तारीफ नहीं करता, अपनी क्या बोलना चाहिए, अपनी वाहवाह नहीं करवाता, साहब या सर नहीं कहलाता। यारो हम मसीह में भाई भाई है, भाई भाई है, हम मसीह में एक है। और प्रेम फूलता नहीं मतलब घमंड नहीं करता। प्रेम कभी घमंड नहीं करता। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है वो कभी भी घमंड को नहीं रखेगा। अगर रखेगा घमंड तो परमेश्वर का प्रेम रखेगा। आप प्रभु में घमंड करें, संसारिक रीति से बिल्कुल नहीं। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार।